हैप्पी राखी, हैप्पी राखी। आज क्या है गाइस? तो हमारी राखी की तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं और अभी हम राखी बांधने वाले हैं। तो पहले बच्चों को राखी बांधी जाएगी ताकि उनको सिखाया जाए अपने कल्चर के बारे में। स्मॉल बाइट, शाबाश कुकी, स्मॉल बाइट। और ये देखे उसके ये प्रॉमिस करो। And we will never ever hurt each other. We'll always protect each other and have fun. We'll be sisters forever. So my sister is going to tie Rakhi now. वो मेरी बेटी भी है और मेरी सिस्टर भी। दिवाली की खुशी में पहले आता है। राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को, भाइयों को। हम अभी अपनी राखी बांधकर फ्री हुए। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज लग्जमबर्ग का हमारा दूसरा दिन है। तो एक और अच्छी सी एक जगह देखने जा रहे हैं हम। तो कौन सी जगह जा रहे हैं जिंदगी बताओ? रैमिश। ये देख लीजिए, लग्जमबर्ग में ऐसे घर होते हैं, मोस्टली घर इंडिपेंडेंट घर है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रहते हैं, जो मोस्टली लग्जमबर्ग में जितने भी इंडियन रहते हैं, आई थिंक 60% यहाँ पे वेरल्डॉन्ज वेगन एरिया में ही रहते रहेंगे। मैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के साथ आपको मिलाने वाला हूँ, जो यहाँ पर एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। तो अभी हमारी बहुत खुशकिस्मती है, फॉर्चुनेटली वो आज हमारे ड्राइवर भी बने हुए हैं। हाँ, और यही उनकी जॉब है।
और ये इनकी फुल टाइम जॉब नहीं है, ये इनकी ऐसे पार्ट टाइम जॉब है, वीकेंड जॉब। हाँ ये हमारी वीकेंड जॉब है, ये फैमिली जॉब कह लो इसको। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं जो आप अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, तो उनका एक्सपेंसेस अगर आप प्राइवेट स्कूल में लेकर चलेंगे तो 1000 to 1200 यूरोस पर मंथ के बीच में आएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को एक मल्टीलिंग्विस्टिक बनाना चाहते हो तो गवर्नमेंट स्कूल्स में उसको कम से कम 2 से 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल से यूरोप में आकर अगर आपको 2 से 3 लैंग्वेजेस आती हैं तो उसका जो करियर है वो एक बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलता है उसको। इंटरनेशनल स्कूल में वो एक्सपैट्रिएट्स अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं जिनको यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहना है, जिनको 2 साल के लिए रहना है, 3 साल के लिए रहना है, फिर वापस जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल दें, जैसे स्कूल है तो स्टार्टिंग में जो पढ़ाते हैं वो फ्रेंच में करते हैं, एंड देन उसके बाद जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो जर्मन है, बट 3rd स्टैंडर्ड के बाद फ्रेंच यूज़ होती है। सो आपका बच्चा 3 लैंग्वेज, लग्जमबर्गिश जो यहाँ का स्टेट लैंग्वेज है, जर्मन जो सेकंड लैंग्वेज है, एंड देन फ्रेंच, और इंग्लिश अगर आप मूव कर रहे हैं इंडिया से तो बच्चे को इंग्लिश तो आती ही जाएगी। वैल्यू जो ऐड होती है इंटरनेशनल स्कूल की, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब सेम ही है। तो क्योंकि यहाँ पे वाइन यार्ड्स बहुत आसपास हैं, बहुत सारे वाइन यार्ड्स हैं, तो उन वाइन यार्ड्स को उनकी मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने एक छोटा सा एक मॉडल यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे वाइन रूट पड़ता है, वाइन रूट है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो उस वाइन रूट पे जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वाइन रूट लेके जाने के लिए। यू वांट टू से हाई टू एवरीवन? हेलो। कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ थोड़ी गपशप करते हैं। पहले इंडिया में जॉब करते थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, तो अपने बारे में बताएंगे कितनी देर हुई आपको यहाँ पे आए हुए? इतना हो गया 1 साल 1 महीना। इससे पहले मुंबई में था। ओवरऑल 15 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ ऐसे फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में। जैसे इंडिया में बेंगलोर में था, चेन्नई में जॉब की है, कलकत्ता में जॉब की है, उसके बाद लास्ट जॉब मेरी मुंबई में थी, और मुंबई में ही मैं इंटरनल ट्रांसफर मूवमेंट हुआ वहाँ पे, और फिर लग्जमबर्ग का अपॉर्चुनिटी आया। तो अभी एज ए डायरेक्टर मैं एक फंड एडमिन कंपनी है जो प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट फंड एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसके अंदर एक डायरेक्टर के पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। तो इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि वर्क प्रेशर कैसा रहता है फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर में प्रेशर तो रहता ही है क्योंकि डेडलाइंस रहती है। होता है क्या है कि बहुत सारी कंपनी के फाइनेंशियल्स बनते हैं, वैल्यूएशंस होती हैं, तो वो कभी क्वार्टर एंड पे होती है, कभी ईयर एंड पे होती है, तो ओबियसली आपको ख़त्म करना ही है, वो डेडलाइन रहती है, रेगुलेटर के पास जाना है। अभी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक सिंपल सा फंडा है, काम रहता है फाइनेंस का, काम रहता है लोगों के पैसे का, तो ओबियसली पेमेंट जो सैलरी रहती है वो भी अच्छी खासी रहती है। अभी लग्जमबर्ग में है तो ये हब है, तो जो हाईएस्ट पेड लोगों की जो जॉब्स रहती है, जो हाईएस्ट पेड सेक्टर आप बोलोगे और हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री बोलोगे विद इन लग्जमबर्ग, तो ओबियसली फाइनेंस का है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है कि आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए आपको, क्योंकि जो भी काम होता है इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सब सिस्टम इंग्लिश में चलते हैं, तो आपको लैंग्वेज का इतना बैरियर नहीं आता है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के ऊपर और जो काम मैं कर रहा हूँ। बट अगर कम्युनिकेशंस में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो वो सब चैलेंजेस आते हैं। एक कि आपको यहाँ पे नॉलेज अच्छा होना चाहिए। सो ओवरऑल जैसे पूरा इंडस्ट्री कैसे वर्क होता है वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो इंडिया से जो लोग बाहर जाते हैं वो मोस्टली आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लग्जमबर्ग आईटी हब नहीं है। आईटी प्रोफेशनल्स इस जगह को अपना ज़्यादा टारगेट रख कर नहीं चल सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपको एक दिन पहले भी बात की थी कि इस जगह को फिनेंशियल कैपिटल ऑफ यूरोप बोलते हैं,
जो लोग फिनांस का बहुत अच्छा सा नॉलेज रखते हैं, होल्ड रखते हैं, जिनको डेरिवेटिव्स भी आते हैं, स्टॉक्स की अच्छी नॉलेज है, या जिनको ऑप्शंस अच्छी तरह आते हैं, ऑप्शंस, डेरिवेटिव, स्टॉक्स, जो ट्रेडिंग पे काम करते हैं, उनके लिए भी ये जगह एक जन्नत है। पैसे के अगर पैकेज की बात करें, जो अपर पैकेज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। लोअर पैकेज मैंने आपको बता दिया था, जो स्मिक बोलते हैं जिसको, जो मिनिमम वेजेस है वो क्लोज टू 2000 यूरोज पर मंथ है। उससे कम वेजेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपका स्टार्टिंग सैलरी ही 3,500-4,000 यूरो से होती है। हाँ, इन हैंड आपको 3,500 मिलेगा। जो कंपेयर करोगे तो आपको हो गया 3-3.5 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बट फिर भी अगर कंपेयर करने जाओ लॉन्गर टर्म में सोच के, तो लग्जमबर्ग आना ओबियसली गुड थिंग। गाइस, लग्जमबर्ग के वाइन रूट के बीच में हम आए हुए हैं, बिल्कुल वाइन यार्ड के बीचों बीच में खड़ा हूँ। तो हमने डिसाइड किया कि आपको वाइन यार्ड की एक सैर करवाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारे ग्रेप्स लगे हुए हैं। ये वाला व्यू देखिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये शहर, अभी थोड़ी देर पहले हम यहीं पर थे। ये जो रिवर है ये लग्जमबर्ग और जर्मनी को डिवाइड करता है। तो हमारे बच्चा लोग बहुत मजे कर रहे हैं। बताओ कैसा है ग्रेप्स? मीठा है? मीठा। हाँ, उधर से लिया आपने? हाँ, उधर से लिया। या एक ग्रेप उधर से लेके कुछ ग्रेप्स काफी मीठे हैं। Is it tiny bit खट्टा? क्या tiny bit खट्टा? It's not bitter. Look, mommy found them, right? अरे ग्रेप में बनाना भी लगे हुए हैं, ये देखो। अरे ये देखो, ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि आपको वाइन यार्ड में बनाना लगे हुए मिले। ये देखो भी शानदार, स्टिकरों के साथ, स्टिकर भी लगे हुए हैं साथ में उसके। वाह क्या बात है। लग्जमबर्ग के बारे में एक चीज़ फेमस है, दिस इज ए ग्रे कंट्री। ग्रे कंट्री द रीज़न इज़ कि हमेशा ही क्लाउड रहते हैं, तो आपको बारिश होती रहती है। अभी सितंबर से बारिश शुरू होएगी और दिसंबर तक चलती रहेगी। क्या 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 देखा आपने यहाँ पे? बहुत मीठा है, बहुत खट्टा। बहुत क्या है? ग्रेप्स बहुत खट्टा है। आपको पसंद नहीं आया ग्रेप्स? क्यों? I love only the big grapes. बिग ग्रेप्स? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? छोटा ग्रेप्स बहुत ही खट्टा है और राइप नहीं है, और बड़ा ग्रेप्स बहुत ही राइप है, हाँ। स्वस्थ है और मस्त है। तो इसी के साथ हमारा जो लग्जमबर्ग का ट्रिप था वो रैप अप हो रहा है। हमारा जो मेन पर्पस आने का था वो थी राखी। मौसम ने फिर आज हमारा साथ दिया, और इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आने वाले ब्लॉग्स हमारे कुछ इसी तरह के होंगे जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प कर सकते हैं। जो लोग बाहर आना चाहते हैं, कैसे आए बाहर। तो इसी के साथ आज हम यहीं पे आपको बाय बाय बोलते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू सून विद द नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट प्लेस। टिल देन, बाय बाय।